साथी मित्रों, आज हम भाषा सज्जता देखेंगे। भाषा सज्जता में कहावतें देखेंगे। कहावत यानी लोकोक्तियाँ। कथन। लोकोक्तियाँ व्याकरण में कहावत आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले उस वाक्यांश को कहते हैं जिसका संबंध किसी न किसी पौराणिक कहानी से जुड़ा हुआ होता है। थोड़े शब्दों में कहा जाए तो जीवन के दीर्घकाल के अनुभवों को छोटे वाक्यों में कहना ही कहावतें होती है। कहावत का शाब्दिक अर्थ होता है कही हुई बात, लेकिन कही हुई बात कहावत नहीं होती। कहावत की परिभाषा है जिस पद समूह में अनुभव की कोई बात सुंदर, प्रभावशाली और चमत्कारिक ढंग से कही जाती है उसे कहावत कहते हैं। वस्तुतः कहावतों के मूल में कोई कहानी या घटना ही होती है। बाद में जब लोगों की जबान पर उस घटना अथवा कहानी से निकली बात चल पड़ती है तो वह वही कहावत बन जाती है। एक रूप में यह भी कहा जाता है कि कहावतों के मूल में नीति मूलक सूत्र रहते हैं जिनका प्रयोग गद्य और पद्य दोनों में होता है। इस प्रकार एक एक कहावत जीवन की सदी हुई अनुभूति होती है। तो हम यहाँ जो कहावतें हैं वह देखेंगे। कहावतें हैं, एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, यानी कि एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते। उसका जो अर्थ होता है एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते, उसे समझाया भी गया है। हमें परीक्षा में सिर्फ अर्थ ही लिखना है, लेकिन यहाँ समझाया भी गया है। तो हम समझते हैं यदि दो महत्वाकांक्षी लीडर एक साथ पार्टी में रहेंगे तो सदा टकराव की स्थिति रहेगी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। दूसरी कहावत, खोदा पहाड़ निकली चूहियाँ, अधिक मेहनत लाभ कम। खोदा पहाड़ निकली चूहियाँ, अधिक मेहनत लाभ कम। ज़्यादा मुनाफा के लिए उसने बड़ी होटल बनाई थी, पर पूरे साल में उसको नाम मात्रा का ही मुनाफा हुआ। इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तीसरी कहावत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही जीत होती है। सेठ जी अपने निर्दोष नौकर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया। किसी ने ठीक ही कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ कहावतें, इन तीनों कहावत को समझाया गया है। तो उपरोक्त अभ्यास के आधार पर निम्नलिखित कहावतों के अर्थ देकर वाक्य में समझाइए। यहाँ पहली कहावत है, चांद पर थूका मुंह पर गिरा। सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है, यह उसका अर्थ है। चांद पर थूका मुंह पर गिरा, सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है, उसको समझाया भी गया है। हम समझेंगे। एक पत्रकार ने एक संत की निंदा की। उसने उनके बारे में कई उल्टी सीधी बातें लिखकर छपवाई। लोगों ने उसे समझाया, पर वह नहीं माना और संत को बदनाम करता रहा। एक दिन वह संत के कट्टर अनुयायियों के हाथ पड़ गया। उन्होंने उसकी अच्छी धुलाई की। तब वहां खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, चांद पर थूका मुंह पर गिरा। दूसरी कहावत है, छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। छोटा मुंह बड़ी बात, उसका जो अर्थ होता है अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। मुनीम को लड़की की शादी करनी थी। उसने एक शानदार हॉल में शादी रखी और 5 सितारा होटल में भोज रखा। उसके मुंह से इन सारे आयोजनों की बातें सुनकर सेठ बोले, भाई यह तो छोटे मुंह
बड़ी बात है। तीसरी कहावत है, दूर के डोल सुहावने लगना। दूर से हर चीज अच्छी लगती है। एक सुंदर और स्वस्थ युवक अमेरिका से आया था। एक सज्जन ने उसे देखा और उसे बातें की। वे उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और उसे अपनी लड़की दिखाई। युवक को लड़की पसंद आई। लड़की भी युवक के विवाह करने को राजी हो गई। विवाह के बाद जब लड़की अमेरिका पहुंची तो पता लगा कि उसका पति वहां के एक होटल का बैराठा और छोटी सी जगह में रहता था। लड़की को बहुत पछतावा हुआ और उसने मन ही मन कहा कि सचमुच दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दोनों हाथों में लड्डू, दोनों तरफ से लाभ। उसका अर्थ होता है दोनों तरफ से लाभ। बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे। उसे इब्राहिम लोदी के 1,00,000 सैनिक से लड़ना था। बाबर के सैनिक घबरा रहे थे। उनकी लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनको हताश होते देखकर बाबर ने कहा, वीरों, हम युद्ध में जीतते हैं तो हमें विजय मिलेगी और हारते हैं तो हमें जन्नत मिलेगा। इस तरह हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। पांचवी कहावत है, सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। बिना हानि उठाए काम बन जाए। उसका अर्थ है बिना हानि उठाए काम बन जाए। एक बिल्डर को एक झोपड़पट्टी तुड़वाकर वहां अपनी इमारतें बनवानी थी। उसे पता था कि लोग किसी तरह वह जगह खाली नहीं करेंगे। उसने एक दिन रात के अंधेरे में वहां आग लगवा दी। कुछ ही देर में झोपड़े जल गए और लोगों ने जगह छोड़ दी। वह मन ही मन खुश हुआ। उसके एक साथी ने कहा, तुमने ऐसी तरकीब निकाली कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। तो इस तरह अधिक कहावतें हैं। तो हम देखते हैं, अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। उसका अर्थ है अपना दीदा खोना। जो अत्याचारी और निर्दयी होते हैं उनके अपना दुखड़ा सुनाना व्यर्थ होता है। जो अत्याचारी और निर्दयी होते हैं उनके अपना दुखड़ा सुनाना व्यर्थ होता है। दूसरी कहावत है, अनदेखा चोर राजा बराबर। अनदेखा चोर राजा बराबर। जब तक किसी का पाप छिपा रहता है तब तक वह पापी भी धर्मात्मा माना जाता है। तीसरी कहावत है, ऊंची दुकान फीका पकवान। जिसमें सिर्फ तड़क भड़क हो और वास्तविकता न हो। आगे, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा। मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा बड़ा विद्वान समझा जाता है। अंत भले का भला, अच्छे का परिणाम अच्छा ही होता है। इस तरह की कहावतें हमने देखी। जय हिंद, जय भारत। आपको ये कहावत नोटबुक में लिखना है।